ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम टू आवर चैनल स्पिरिचुअल ट्रैवलर। स्वागत है आपका इस स्पिरिचुअल ट्रैवल यूट्यूब चैनल में। इस स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग आध्यात्मिक यात्रा, जिस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर हम एक संकल्प लेके चलते हैं कि हमें परमात्मा तक पहुंचना है, उसी यात्रा में बहुत बार परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में हमें मिलता है मार्गदर्शन देने के लिए। कभी कभी स्वयं गुरु के रूप में आते हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, और कभी कभी ऐसे गुरुओं के रूप में भी आते हैं जिनसे हमने दीक्षा तो नहीं ली, किंतु किंतु उनके आदर्श वही हैं। प्रकाश तो एक ही है, प्रकाश तो सदा सर्वदा एक रहता है। किस आवरण के अंदर है वो प्रकाश, वो मैटर करता है, या एक समय पे वो मैटर नहीं भी करता। जिस प्रकाश को हम अपने गुरु के रूप में जानते हैं वो सदा पूजनीय है, किंतु उसके अंदर जो प्रकाश है, जो शाश्वत सत्ता है, वो किसी भी रूप में हमें कभी ना कभी और भी जगहों में मिल जाती है। तो ये उस परम गुरु, परम शिव, परम कृष्ण का ही आशीर्वाद है। तो आज ऐसे ही हम उस प्रकाश का एक आकार जो गुरु रूप में एक आया 400 वर्ष पहले, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, श्री तेलेंग स्वामी जी महाराज, आज उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा, उनके आदर्श। तो ये वीडियो 2-3 भागों में आएगी। तो ये पहला वीडियो है। इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। तेलेंग स्वामी जी को काशी का वॉकिंग शिवा कहा जाता था। एग्जैक्टली, वॉकिंग शिवा ऑफ बनारस। तो लास्ट ईयर मैं बनारस गया, वहां पे मुझे स्वामी जी के आशीर्वाद से इनके मठ में जाने का एक सौभाग्य मिला। और यकीन मानिए, इतनी हाईली वाइब्रेशंस हैं इनके मठ में, बहुत वाइब्रेशंस हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो साधना ना करता हो, ध्यान कभी नहीं किया, वो भी वहां जाके 2 मिनट भी बैठ जाए तो उसका मन भी उस समय बहुत हाईली वाइब्रेटेड हो जाएगा। तो आइए इनके बारे में कुछ बात करते हैं। तो उसी मठ से मैंने एक बुक ली, काशी के सचल विश्वनाथ श्री तेलेंग स्वामी जी, और इसको लिखा गया है, लेखक हैं इनके श्री काली मोहन मुखोपाध्याय एवं डॉक्टर इला सिन्हा। तो इन्हीं की बुक की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। जो स्वयं प्रकाशित हैं, उन्हें प्रकाशित करने के लिए किसी रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। भगवान तेलेंग स्वामी जी सब महिमा से प्रकाशित एक ऐसे ही महापुरुष हैं कि अगर उनके बारे में कुछ कभी ना लिखा जाए तब भी वह इस ब्रह्मांड में उज्जवल नक्षत्र के रूप में विराजमान रहेंगे। और मुख्य बात जो लिखी है, जो स्वयं स्वामी जी ने कही, जीवनी ईश्वर की नहीं होती, जीव की होती है। क्योंकि हम जीवनी का आशय जीव रूप में शक्ति की लीला या भोग युक्त जीवन एवं खंड काल के सीमित चित्र को मानते हैं। जीव शब्द के ज का अर्थ जन्म, ई का अर्थ कुंडलिनी शक्ति एवं व का अर्थ है सृष्टि योनि, अर्थात कुंडलिनी शक्ति के सृष्टि योनि में बीजाकार में घट घट के अंदर स्थित होने पर जीव पद का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जीव में अन्न अर्थात वायु प्रयुक्त होने पर जीवन की रचना होती है। ईश्वर की श्रेणी में रखे जाने योग्य महापुरुष जीवों के त्राता होते हैं। अहम बीज प्रद पिता के शक्ति के रूप आधार अखंड की ही लीला का विलास है। अतः महापुरुषों की जीवनी लिखना जीव कोटि के मनुष्यों के लिए असाध्य होता है, क्योंकि महापुरुष सृष्टि योनि के ऊपर ब्रह्म योनि में सदैव स्थित रहते हैं। इसी प्रसंग में तेलेंग स्वामी पर केंद्रित एक घटना अध्यात्म पिपासुओं के लिए अनुवादन एवं परिनिधान के योग्य है। स्वामी जी की देह लीला के काल
में एक जीवनी लेखक सन्यासी द्वारा जीवनी लिखने की अनुमति मांगने पर उन्होंने कहा, अगर हमें जीव समझते हो तो जीवनी लिख सकते हो। स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर वह जीवनीकार भागने का मार्ग तलाशने लगा। तो महानतम स्वामी जी करीबन 280 से 300 वर्ष तक जीवन काल में रहे। अपने अधिकांश समय उन्होंने या तो हिमालय पर बिताया क्षेत्रियों में, और बाकी का जीवन जो था उन्होंने वाराणसी में बिताया। वाराणसी में बहुत सारे उनके प्रसिद्ध घटनाएं हैं, अलग अलग चमत्कारिक घटनाएं, कि जैसे वो गंगा के ऊपर घंटों लेटे रहते थे, पद्मासन के ऊपर गंगा के ऊपर बैठे रहते थे, और कुछ लोग तो उन्हें गंगा पुत्र भी कहते थे। जी हाँ, तो इसमें साफ लिखा है, अपनी देह लीला के अंतिम 150 वर्ष स्वामी जी ने वाराणसी के शमशान घाट पर खुले आसमान के नीचे व्यतीत किए थे। इस समय भी वे हिमालय एवं सुमेरु तीर्थ में विचरण करते रहते, यानी कि इतने विलक्षण थे स्वामी जी कि वाराणसी में रहते हुए भी अपनी योगिक शक्ति से वो अलग अलग जगहों पर विचरण करते थे। दो देहधारी कह सकते हैं आप। तो एक बार क्या हुआ, वाराणसी के एक बहुत प्रसिद्ध सेठ थे, उन्होंने अपने अहंकारवश स्वामी जी को एक बड़ी सुंदर तलवार दिखाई, हीरे मोती से जड़ी हुई। तो स्वामी जी ने क्या किया, दोनों तलवारों को देखा, दोनों तलवारों को एक तलवार से दूसरी तलवार उन्होंने बना दी और गंगा जी में फेंक दी। तो उस व्यक्ति को, सेठ को बहुत गुस्सा आया। तो स्वामी जी ने फिर वही किया कि गंगा से तलवारें उठाई, उसको पकड़ाई और बोल, इसमें से कौन सी तेरी है। सेठ अचंभित, पहचान ही नहीं सका, लेश मात्र का भी फर्क नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि जब तुम अपनी स्वयं की तलवार नहीं पहचान सकते तो अपने आप को क्या पहचानोगे। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, और इसी मैं को जानने के लिए व्यक्ति को साधना लेनी पड़ती है, गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना पड़ता है। स्वामी जी के जीवन में उन्होंने 12 तत्व उपदेश दिए जो स्वयं उन्हीं की वाणी है, जो इस प्रकार है, ईश्वर, सृष्टि, संसार, गुरु व शिष्य, चित्त शुद्धि, धर्म, उपासना, पुनर्जन्म, परजन्म, आत्मबोध, तन्मयता, अन्य कुछ मुख्य बातें और तत्व ज्ञान। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, मैं सिद्ध गुरुओं की चमत्कारों की चर्चाएं पसंद नहीं करता करना, क्योंकि चमत्कार से किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता। गुरु चमत्कार कुछ विशेष कृपा कई बार दिखाते हैं भक्तों के ऊपर, उन्हें हम चमत्कार का रूप दे सकते हैं। गुरु के आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए, जो आदर्श उस गुरु ने स्वयं अपने जीवन में अपनाए, समाज को, संसार को दिखाने के लिए। तो आदर्शों की चर्चा होनी चाहिए, चमत्कारों की चर्चा नहीं। अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए मैं वो कार्य कभी नहीं करता, ना ही कभी करूंगा कि अमुक गुरु ने ये चमत्कार किया, वो कर दिया, ये कर दिया। वो अच्छा नहीं लगता। तो ये अभी जो मैंने दिखाया कि स्वामी जी एक समय में गंगा पे रहते थे, वहां पे फिर कहीं और, वो एक छोटा सा प्रसंग इसके अंदर आया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि मेरे चैनल के ऊपर कुछ बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, इस चैनल के ऊपर आपको वही सब कुछ सुनने को मिलेगा जो हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे मानसिक उत्थान के लिए जरूरी है, आवश्यक है। मेरा उत्थान, आपका उत्थान, समाज का उत्थान। और मेरे गुरु का भी यही आदेश है कि सदैव गुरु आदर्शों की चर्चा करो, आदर्श जो सदा सदैव शाश्वत है। ठीक है, सदा सदैव शाश्वत है। ये ब्रह्मांड का सूर्य भी लाखों करोड़ों साल में बुझ जाएगा, लेकिन गुरु आदर्श कभी नहीं बुझते।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी स्वामी जी के इन आदर्शों के बारे में जो उन्होंने 12 तत्व उपदेश दिए हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। सबका कल्याण हो। शिवोम शिवोम शिवोम।